everyone, Namaskar and welcome back to the English Express. I hope that you all are enjoying this journey of English Express और आप लोग सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो नो डाउट आप लोग कर रहे हो बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स एंड कहीं ना कहीं तुम लोग मुझे ना फोर्स कर रहे हो कि नहीं मैम आप फिर से आओ और कुछ नया कंटेंट दो. तो अब रिसेंटली क्या हुआ है ना, बिकॉज आई हैव शेयर्ड माई व्हाट्सएप नंबर इन द स्क्रीन, तो बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैम आप ग्रुप डिस्कशन को लेकर, इंटरव्यू स्किल्स को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर आप प्लीज कुछ कंटेंट बनाइए. सो टुडे आई हैव ब्रॉट कंटेंट विच वुड हेल्प द कॉलेज स्टूडेंट्स. हमें सबका ध्यान रखना है, राइट? अभी तक हम हाउस वाइफ्स को बहुत ध्यान दे रहे थे, बट अब कॉलेज स्टूडेंट्स की बारी है, राइट? तो एटलीस्ट अगले 3-4 एपिसोड्स में आप देखेंगे कॉलेज स्टूडेंट्स को डेवलप करने के हिसाब से कंटेंट शेयर करूंगी. ओके, सो यस, एज रिक्वेस्टेड, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ग्रुप डिस्कशन की थी, तो लेट मी शेयर द डूज एंड डोंट्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन के डूज पर हम बात स्पेसिफिकली करेंगे, डोंट्स में हम बहुत डिटेल में आज नहीं बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप लोग एक वीडियो से एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही हम दूसरे वीडियो पर जाएं. थोड़ी तकलीफ मुझे उठानी पड़ेगी, दैट आई हैव टू मेक एन एक्स्ट्रा वीडियो, लेकिन आप लोग तो 5,000 से ज्यादा लोग अब सब्सक्राइबर्स हो गए हो, तो इतने लोगों का तो मुझे सोचना पड़ेगा ना. तो बिकॉज आप जब इतना अफेक्शन दे रहे हो तो आई ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट यू. So let's start. We will start what is important during a group discussion and what that you should do. Okay? So do's of a group discussion. Let's start. So सबसे पहले ना ग्रुप डिस्कशन में आपको ध्यान रखना होता है that आप लोग ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं तो आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं बैठे हैं, आप सुनने के लिए भी बैठे हैं. So listen to others. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब तक आप उनका पॉइंट नहीं सुनेंगे तब तक आप अपना पॉइंट एक्सप्लेन कैसे करेंगे, या उनके पॉइंट को कंटिन्यू कैसे करेंगे, या उनके पॉइंट को अपोज कैसे करोगे, या वट एवर द सिचुएशन इज, बट यू हैव टू लिसन टू देम. दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंडेट ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन. एंड बिफोर वी बिगिन टॉकिंग अबाउट ग्रुप डिस्कशन, लेट मी क्लियर वन थिंग. एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है. सी, डिबेट एंड ग्रुप डिस्कशन आर टू डिफरेंट थिंग्स. डिबेट में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं और दोनों लड़ते हैं अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए, अपने पॉइंट को करेक्ट बताने के लिए, राइट? बट ग्रुप डिस्कशन में यू डोंट फाइट. इसमें आप लोग अपने पॉइंट को करेक्ट साबित करने के लिए लड़ते नहीं हो. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सामने वाले को सुनते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं, बिकॉज हम लोगों को मिलके एक पॉइंट पे आना है और एक डिसीजन लेना है. जैसे कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, ऑफिसेज में क्या होता है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, दे ऑल सिट, दे ऑल डिस्कस, राइट? कि क्या हमें ये टेंडर भरना चाहिए, क्या हमें ये नया काम हाथ में लेना चाहिए. तो जितने भी लोग बैठे होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं. फिर हो सकता है कोई बैठा है वो ये कह रहा है कि इनका ये पॉइंट तो सही है बट इसमें एक ये प्रॉब्लम है. सो दिस इज डिस्कशन. ओके, सो आई होप दैट आज आप लोगों का ये डिबेट और ग्रुप डिस्कशन वाला जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया है. ओके, नाउ वी विल गो टू द पॉइंट्स ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन अ ग्रुप डिस्कशन. फर्स्ट पॉइंट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, यू हैव टू लिसन टू पीपल. ओके, सो नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू शुड इनिशिएट अ डिस्कशन. ओके, आजकल क्या होता है ना, प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी आती है ना कॉलेजेस में, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बिठा देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं एंड दे से कम ऑन स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. सो नाउ व्हाट दे आर एक्चुअली नोटिसिंग इज योर लीडरशिप क्वालिटी. Okay, so group discussion actually helps you to showcase your leadership quality also. अब वो कैसे होगा, जब आप इनिशिएट करोगे. जैसे एक इंस्ट्रक्शन आ गया कि प्लीज स्टार्ट द डिस्कशन, और पता चला सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं कि यूजुअली ऐसे ही होता है ना एक सेटिंग में, पीपल आर वेटिंग. उतना कॉन्फिडेंट वो बंदा होता है जो सबसे पहले पॉइंट बोलता है, उसको हम इनिशिएटर बोलते हैं. ठीक है, सो यू ऑल शुड बी द इनिशिएटर. आई मीन आपको उस टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं भी पता होना, लेकिन आप इनिशिएट करो. सो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट दिस एंड आई बिलीव दैट, और आपको जो लगता है उसके बारे में आपने उतना बोल दिया. यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता है बट आपको इनिशिएट करना है,
उस केस में आप क्या करोगे? हेलो एवरीवन, वी आर हियर टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन एंड आई वुड लाइक टू इनिशिएट द टॉपिक, एंड टू इनिशिएट द टॉपिक आई वुड रिक्वेस्ट माई कॉलीग्स टू प्लीज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। इसमें आपने क्या किया? आपने बहुत अच्छे से इनिशिएट कर दिया और अपने ग्रुप मेंबर्स को आपने बोल दिया कि चलो अब आप लोग बोलो। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक वेयर योर लीडरशिप क्वालिटी काउंट्स. I remember my husband when he was selected for as a scientist in McLeod's. तो इनके क्लास का ग्रुप डिस्कशन था एंड ही वॉज द पर्सन हु वॉज मैनेजिंग द क्राउड. उस पॉइंट पे हम आएंगे बाद में. एंड ही वॉज द ओनली वन सिलेक्टेड. मेरे हस्बैंड एक अकेले थे जो साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए ट्रेनिंग के लिए विथ स्टाइफंड सिलेक्ट हुए थे. उनकी क्वालिटी क्या थी? वो मैनेज कर रहे थे. क्या हुआ? हर एक को लगा कि अरे बहुत बोलने से हमको जॉब मिल जाएगा, तो ये बहुत बोलने लगे सब लोग. तो ये क्या कर रहे थे? ये दोनों ग्रुप्स को मैनेज कर रहे थे बिकॉज सभी लोग एनिमल्स की तरह चिल्लाने लग गए थे. सो ही वॉज लाइक ट्राइंग टू कंसोल देम, सेइंग दैट वेट, इट्स अ डिस्कशन, कहीं भागा नहीं जा रहा है, शांत रहो शांत रहो. दिस इज व्हाट ही वॉज सेइंग ऑल द टाइम एंड देन सी ही गॉट सिलेक्टेड. तो ये एक आपकी क्वालिटी है, इसको बोलते हैं टीम मैनेजमेंट. तो अभी तक हमने ग्रुप डिस्कशन में 3 पॉइंट स्टडी किए. वन इज दैट यू हैव टू लिसन टू अदर्स. सेकेंड वन वॉज, व्हाट वॉज द सेकेंड वन? इनिशिएट द डिस्कशन. ओके, सो यू हैव टू इनिशिएट, आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी है. तीसरा है टीम वर्क. तो मैंने अपने हस्बैंड के ग्रुप डिस्कशन का जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, दैट इज शोइंग हाउ यू आर एन इफेक्टिव टीम मैनेजर. ओके, सो दिस आर द 3 पॉइंट्स. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी मोर पॉइंट्स. लेट्स गेट इन टू देम वन बाय वन. सो द नेक्स्ट वन इज बी पार्टिसिपेटिव एंड बी रेसिप्रोकेटिव. पार्टिसिपेटिव होना मतलब आपको पार्टिसिपेट करना है. ठीक है, कोई आके आपको नहीं बोलेगा कि आप बोलो पॉइंट. ठीक है, जॉब आपको चाहिए, राइट? सिलेक्शन आपका होना है, तो फिर आप क्यों वेट करोगे कि कोई और आके आपको बोले? सो यू हैव टू स्पीक इट आउट, राइट? सो बी पार्टिसिपेटिव एंड बी रेसिप्रोकेटिव. रेसिप्रोकेटिव का मतलब होता है जब हमें कोई बर्थडे विश करता है तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं बड़े प्यार से, राइट? जब हमें कोई पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है तो हम बड़े अच्छे से हाँ ठीक है, थैंक यू. सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकेशन. ओके, आप लोग को अगर ध्यान होगा, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को कम्युनिकेशन साइकिल सिखाई थी. अगर आप लोगों को कम्युनिकेशन साइकिल नहीं पता है तो प्लीज गो टू वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 ऑफ गोल्डन वर्ड्स एंड स्टडी दैट कम्युनिकेशन साइकिल. ओके, सो योर यू हैव टू बी पार्टिसिपेटिव, यू हैव टू बी रेसिप्रोकेटिव. ओके, तो अब ये 4 कैरेक्टर्स हो गए जो हमें ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से करने चाहिए फॉलो. अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी नेचुरल, बी काम, बी पॉजिटिव. ओके, आपको एकदम नेचुरली बोलना है बिकॉज क्या होता है, जॉब का वो एक फीवर होता है ना कि अरे जॉब मिलना है, तो एकदम आप लोग बहुत फोर्स में चालू हो जाते हो बोलना. एंड डोंट डू दैट. ओके, एकदम रिलैक्स्ड वे में आपको बोलना है, नेचुरल रहना है, आपका कंपोजर एकदम नेचुरल होना चाहिए. ओके, सो बी काम, एकदम रिलैक्स्ड वे में. ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट आई मेंशन्ड इज यू हैव टू बी वेरी नेचुरल. ओके, नेचुरल, काम एंड पॉजिटिव. आपको बहुत पॉजिटिव रहना है. ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फेवर में कोई बोल रहा है तो आप उठ के नाचने लगो अपने सीट पे. नहीं, बी नॉर्मल. ओके, और अगर कोई आपके अगेंस्ट में बोल रहा है तो अरे बाप रे, अब तो मैं खत्म कर दूंगा. सो वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. आपको एकदम नेचुरल रहना है, आपको एकदम काम कंपोज्ड रहना है बिकॉज दिस इज जस्ट अ ग्रुप डिस्कशन, right? And this is the place, this is a playground where you are exhibiting all your qualities, your leadership qualities, your communicative qualities, your teamwork qualities, everything. Okay, everything is fitting in place only in this group discussion. Okay, now what is more important is जब आपने अपना पॉइंट बोल दिया है तो आपके पॉइंट के बाद आपको थैंक यू बोलना है. अब थैंक यू क्यों बोलना है? इज बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल. इतने बड़े ग्रुप डिस्कशन में बहुत लोग वेट कर रहे हैं ना आपके बात बोलने का. पर कई बार हमारा बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हम लोग ना फुल स्टॉप नहीं लगा पाते. वी कीप गोइंग ऑन और सामने सभी लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमारा टर्न है. सो व्हेन यू से थैंक यू दे गेट अ सिग्नल दैट ओके यू आर डन एंड नाउ दे कैन स्टार्ट. So this is a beautiful lesson that you have to say thank you after you have completed your point. Okay, and now the last point and the most important point of today's video is you have to be very crisp. Crisp का मतलब है आपको short, कन्वर्सेशन आपका ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपका ऐसा होना चाहिए, जो पॉइंट आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए.
यू शुड लर्न टू स्पीक क्रिस्प, यानी बहुत लंबी कहानी बोलने से अच्छा एकदम टू द बॉटम लाइन, टू द पॉइंट बात करके आपको फिनिश कर देना है. ओके, वेरी स्मार्टली. कब कोई मुझे पूछे कि आपने कल क्या किया, मैं सुबह उठी, फिर नींद में थी, फिर ब्रश किया, ब्रश गिर गया जमीन पे, फिर उठाया. अगर मैं इस तरह बोलना शुरू करूंगी तो पूरे दिन में भी खत्म नहीं होगा. But very smartly, if I say, well, yesterday was a great day because I went for an award ceremony and I was awarded as the Women Entrepreneur of the Year. It was a great day. हो गया, खत्म, 3-4 लाइन में, राइट. सो इस तरह से हमको एकदम क्रिस्प रहना है. ओके, मैं जब IIT में गई थी अपना लेक्चर देने, तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था वहां के स्टूडेंट्स का, दैट मैम हम लोगों को अगर बड़ा पॉइंट बोलना है तो उसे छोटा कैसे बताएंगे. तो इस पे हम एक अलग से पूरा सेशन लेंगे, बिकॉज दैट इज एन आर्ट that I have to teach you. Okay? तो हमारे अगले सेशन में हम उस पे बात करेंगे कि जब कुछ बहुत बड़ा आंसर है या बहुत बड़ा टॉपिक है जो आपको कवर करना है, हाउ वेल यू कैन कवर इट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर. ओके, सो विल कवर दैट इन अ नेक्स्ट सेशन and I hope that these points will help you to be a very efficient member of the group discussion. Stay tuned for the next video which talks about what you don't have to do in a group discussion. Okay? So all the college students watching this video, please be happy now that now I'm going to be your guide towards getting your best dream job. I'll train you for interview skills, I'll train you for how to write a resume, I'll train you for group discussions, for communication, everything. Okay, if you have any queries, if you have any questions regarding any classes related to any of these topics, you all can WhatsApp me on the number shared in this video. Okay, and let's meet soon again. Till then, take care. Bye bye. Namaskar.